बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। मलेशिया की दो लेटेस्ट अपडेट्स हैं और दुबई की एक अपडेट है जो आपसे शेयर करनी है। अपनी वीडियो एंड तक देखनी है। अगर आप मलेशिया कॉलिंग वीज़ा के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं या आप विज़िट वीज़ा के ऊपर अप्लाई करने जा रहे हैं, बहुत ज़रूरी अपडेट है ये वाली, और आपने ये वाली वीडियो एंड तक देखनी है। और इस वीडियो के बाद आपने प्लान करना है कि आपने मलेशिया का जो विज़िट वीज़ा वो अप्लाई करना है या नहीं करना, या कॉलिंग वीज़ा लेना है या नहीं लेना। सबसे पहले हम दुबई की बात कर लेते हैं। दुबई में ईद से पहले कंपनीज़ को जब आप सेलेक्ट करते हैं तो कंपनी को बड़ा सोच समझ के सिलेक्ट करें। अगर आप दुबई में किसी भी कंपनी में जा रहे हैं तो आप अपने एजेंट से पूछ लें आप किस कंपनी में जा रहे हैं, उस कंपनी के बारे में लोगों से पूछ लें पहले। उस कंपनी का क्या रूटीन है, पैसे देने की क्या रूटीन है। देखें, आप किसी प्राइवेट देश जा रहे हैं तो आपकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी पैसे कमाने हैं। तो आपको ये चीज़ आइडिया होना चाहिए कि यार हम जिस मुल्क में जा रहे हैं उस मुल्क में जो कंपनी में हम काम करेंगे, क्या उस कंपनी में हमें टाइम पे सैलरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। यूई लॉ ने, यूई जो लेबर डिपार्टमेंट है, उसने अभी ईद से पहले एक कंपनी के ऊपर बड़ा सख्त किस्म का फ़ाइन किया है और कंपनी के मालिक को प्रॉपरली नोटिफिकेशन भी दे दिया है कि उसने 2 या 3 महीने से लोगों को सैलरीज़ नहीं दी थी। अब सैलरीज़ ना देने की वजह से जो लोगों ने कंप्लेंट्स की लेबर डिपार्टमेंट में, और लेबर डिपार्टमेंट ने उसके ऊपर एक्शन लिया और कंपनी के मालिक के ऊपर 1,75,000 दिरहम का जो है वो फ़ाइन हुआ है, जो कि बहुत बड़ा फ़ाइन है। और अब इसके ऊपर वो नोटिफिकेशन भी देगा, प्रॉपर जस्टिफिकेशन भी देगा, लोगों को सैलरीज भी देगा, लोगों को जो है वो जो जो पर्क्स अलाउंसेस रोके हुए थे वो सारे के सारे देगा। तो आप जब प्राइवेट देश जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको जो मालिक है आप वही करें, आपकी सैलरीज को रोक ले, आपको टाइम पे पैसे ना दे। तो आपको लेबर लॉज का पता होना चाहिए, चाहे आप यूई में हैं, चाहे आप मलेशिया में हैं चाहे आप सऊदीया में हैं। जो मलेशिया की दो अहम ख़बरें हैं वो सबसे पहले ये हैं कि हमने बेद बेद बहुत दफ़ा जो है ना ये कहा है आप लोगों को कि यार मलेशियन जो हैं वो इस टाइम के ऊपर बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस के ऊपर हैं और इलीगल इमिग्रेंट्स को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। अभी होने ये वाला है कि ये हमने बहुत पहले भी वीडियो बनाई थी कि यार छापे पड़ेंगे। अच्छा, अब छापों का जो सर्कल है वो बढ़ाया जा रहा है। छापों का सर्कल इस हद तक बढ़ाया जा रहा है कि आप जो हैं वो ये सोच लें कि अगर आप मलेशिया में एक दिन भी इलीगल है ना, एक दिन भी इलीगल है, तो आपके ऊपर जुर्मानों का पहाड़ गिरेगा। आपके ऊपर जुर्मानों का पहाड़ गिरेगा और आपके ऊपर जुर्माने भी करेंगे, आपको डिपोर्ट भी करेंगे, आपको ब्लैक लिस्ट भी कर सकते हैं। तो अगर आप मेरी वीडियो सुन रहे हैं, इलीगल हैं, आप अगर जो है वो विज़िट वीज़ा के ऊपर मलेशिया में आए हैं और इलीगल हो गए हैं, तो भाई आपको बता दूं, चुप करके जो है ना अपना प्रोसेस करो और वापस चले जाओ। इज़्ज़त से वापस चले जाओ, ना कि आपको वो डिपोर्ट करें या आपको जो है वो कल दोबारा एंट्री मिले ही ना। क्योंकि मलेशियंस ने अपना जो सर्कल है वो जो छापों का है वो बहुत हद तक बढ़ा दिया है। पुलिस को प्रॉपर नोटिफाई कर दिया गया है, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट और पुलिस दोनों मिलकर छापे मारेंगे। जहाँ जहाँ से उनको लोगों के ऊपर इंफॉर्मेशन होगी उसके ऊपर छापे मारे जाएंगे। और कंपनीज़ को बड़ी सख्ती से कह दिया गया है कि अगर तुम्हारी कंपनी से कोई इलीगल बंदा निकला जिसका पासपोर्ट या इसका वीज़ा एक्सपायर हुआ हो, तो हम कंपनी की रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल करेंगे, जो कि बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। और इस टाइम के ऊपर कोई भी जो कंपनी का मालिक है वो बिल्कुल हैंड्स अप हुआ है। वो कोई भी जो है ना वो जिस बंदे का वीज़ा ख़त्म हुआ है या विज़िट पे स्पेशली उसको काम देने के लिए तैयार नहीं है। खैर, ये तो बहुत अरसे से चल रहा था काम ना देने वाला, लेकिन इस टाइम के ऊपर इमिग्रेशन बड़ी एक्टिव हुई हुई है। क्योंकि अगर वो पकड़ेगी आपको, आपके ऊपर जुर्माना करेगी, जुर्मानों से उनको पैसे आएंगे। देखें, स्पेशल पास से वो पैसे ले रहे हैं, जुर्मानों से पैसे ले रहे हैं, आपको आउट पास से पैसे ले रहे हैं, आप अगर कॉलिंग वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं वहाँ से उनको पैसे आते हैं। तो भाई इस टाइम के ऊपर मलेशियंस जो हैं वो कोई भी पैसे आने वाला चीज़ जो धंधा आ रहा है उसको ख़त्म नहीं करेंगे। तो इसलिए कोशिश करेंगे आप जो हैं वो अगर इलीगल हो गए या विज़िट के ऊपर आने का सोच रहे हैं और आपको कोई उल्टा मशवरा दे रहा है कि यार विज़िट पे जाओ, काम शाम मिल जाएगा, पाकिस्तान में बैठे हुए हो, इंडिया में बैठे हुए हो तो आपको काम नहीं मिलेगा। अब हो क्या रहा है इंडियंस के साथ? अब इंडियन के साथ ये हो रहा है कि इंडियंस का कोटा बढ़ाया जा रहा है। इंडियंस का कोटा पॉपुलेशन को देख के, और इंडियंस का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है मलेशिया में, और इंडियंस बहुत ज़्यादा है मलेशिया में जो ऑलरेडी बिज़नेस कर रहे हैं। इंडियंस का कोटा उम्मीद की जा रही है 2024 में बढ़ाया जाएगा, क्योंकि इंडियन वर्कर्स मलेशियंस को ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं। पाकिस्तानी वर्कर्स उनको इतने अट्रैक्ट नहीं कर रहे, पाकिस्तान से उनको बहुत सारे इश्यूज़ आ रहे हैं। तो अब होएगा ये कि 2024 में जो कोटा है वो लगता ये है कि वो रिवाइज़ किया जाएगा। अब देखना ये है कि इस कोटे के ऊपर किस हद तक अमल दरामद होता है, लेकिन इंडियंस को अब प्रेफरेंस दी जा रही है और इंडियंस को कोटे को बढ़ाया जा रहा है। अब देखना ये है कि आने वाले साल में किस हद तक चीज़ें जो हैं किस तरफ जाती हैं। मलेशिया की काफ़ी सारी अपडेट्स आने वाली हैं ईद के बाद।
आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें, आप बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो भाई हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हम बाकी कंट्रीज़ को भी टारगेट करें, क्योंकि मलेशिया ही नहीं है। अगर आप मलेशिया के पैसों में किसी और मुल्क की तरफ भी जाना चाह सकते हैं तो बिल्कुल जाएँ, अप्लाई करें। आने वाले दिनों में हम उसके ऊपर भी डिटेल वीडियोज़ बनाएंगे, आपके लिए कंट्रीज़ निकालेंगे कि अगर आपके पास कम बजट है, कम पैसे हैं, तो आप किन मुल्कों में जा सकते हैं, कम पैसों में जा सकते हैं। तो मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।